हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। इनकी थोड़ी परिभाषा समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? तो जो अभी फ्रैक्शन नंबर्स पढ़ी थी, तो फ्रैक्शन नंबर का एक रूप होती है डेसिमल नंबर। डिफरेंट क्या होता है? ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनके हर का जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो 10 की पावर के फॉर्म में होती है, यानी 10 की घात के रूप एक प्रकार की होती है, डेसिमल संख्या कहलाती है। जैसे डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ द 10 टू दी पावर इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, जिसको 10 टू दी पावर बोलते हैं। अब क्या होंगी डेसिमल नंबर? जैसे यहाँ पे समझे 5/10। देखो 10 अपॉन में क्या है, मतलब डिनोमीटर क्या है इसकी 10 है, तो ये कैसी नंबर है? एक डेसिमल नंबर है। जैसे एग्जांपल दूसरा 15/10 टू दी पावर 2। तो 10 टू दी पावर 2 को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 15/100। इसी को 10 टू दी पावर, मतलब यहाँ पे डबल जी तो यहाँ पे पावर लग जाती है। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं? डेसिमल संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल और लूँ 125/10 टू दी पावर 3 इत्यादि। तो ऐसी संख्याएं डेसिमल संख्याएं, दशमलव संख्या कहलाती हैं। अब इन्हें दशमलव रूप में किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5/10, यानी नीचे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी उसके जस्ट एक संख्या पहले डेसिमल नंबर लगा दिया जाता है इस प्रकार से। तो एक फ्रैक्शन फॉर्म में संख्या है डेसिमल नंबर, और एक किसके फॉर्म में? ये दशमलव रूप में लिखी हुई संख्या है, ये पॉइंट के फॉर्म में लिखी गई संख्या है। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 2 है, यानी 2 0। तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगेगा? दो संख्याओं के पहले लगेगा, तो 0.15। ठीक है, इसका हो गया। यहाँ पे 10 की यानी यहाँ पे कितने जीरो हैं? यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे जो डेसिमल लगेगा वो 3 अंक के पहले लगने वाला है, 125। तो ये दशमलव के रूप में लिखी हुई संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार की दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। आप समझते हैं कि दशमलव संख्याओं की जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। उसके पहले थोड़ा एक बात और समझ लें कि दशमलव संख्याओं को फ्रैक्शन फॉर्म में और फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट यानी चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई संख्या यहीं से ले लीजिए। जैसे 15 है, 15/100। तो ये क्या है? एक फ्रैक्शन नंबर है। जैसे इसको मिनिमाइज करके और लिखा जाए ना, तो इसको और मिनिमाइज करने पर 3/5/3.20 मिल जाएंगे। ठीक है, 3/20 में 5 से कैंसिल आउट कर दिए, तो 3/20। तो इसको डेसिमल रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे है डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? 20 है, और न्यूमरेटर 3 है। तो 20 से 3 को भाग देंगे, तो 20 से 3 से भाग देने पर यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, तो 0 पॉइंट डेसिमल लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लें। तब यहाँ पे डिवाइड कितनी बार हो जाएगा? 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी 20 और यहाँ पे 1 बचेंगे। अब एक बार डेसिमल लगाए तो एक बार 0, हाँ अगेन कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। तो 20 से अब 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एक फ्रैक्शन नंबर थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से किसी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, अब कोई डेसिमल, जैसे वो डेसिमल नंबर है, जैसे यहाँ पे लेते हैं ये नंबर, तो यहाँ पे ये लेते हैं 0.125। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या प्रोसेस होगी? तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ की जो नंबर लिखी है सेम कॉपी कर लेंगे। अब चेक करेंगे लाइन, सॉरी ये नंबर लिखी है वो कितने अंकों के पहले यहाँ पे पॉइंट लगा है, यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 डिजिट है, तो इसके डिनोमिनेटर में जो जीरो आएंगे ना वो 3 आएंगे। तो अब एक किस फॉर्म में मिल गई हमको? एक फ्रैक्शन फॉर्म में संख्या मिल गई। अब इसको जैसे मिनिमाइज करके लिख भी सकते हैं, जैसे 5 से इनको कैंसिल आउट कर दें, तो 5 2 जा 10 और 25 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 200 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे और भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे 5 से 5
5 8 जा 80 और भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 16 मिल जाएंगे, ऊपर 1 मिल जाएंगे, यानी इसकी जो नंबर लिखी है वो 1/16 जो एक फ्रैक्शन फॉर्म की नंबर है। तो इस प्रकार से एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया और एक फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब यहाँ पे सीखेंगे दशमलव संख्या को कैसे जोड़ा जाता है, यानी एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो हमने एग्जाम्पल में कुछ संख्या ली हैं 0.405 प्लस ये संख्या ली है। अब इनको किस प्रकार से ऐड किया जाता है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें डेसिमल यानी पॉइंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो जैसे एक क्रम में लिख लेंगे, जैसे संख्या को जोड़ करते हैं वैसे लिख लेंगे। जैसे पहली संख्या लिखेंगे 0.405। अब जस्ट इसके बाद जो दूसरी संख्या इसी के नीचे लिखेंगे ना प्लस करके, तो उसका पॉइंट कहाँ पर है, तो पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, यानी पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना है। उस तरफ जो संख्या लिखी है वो लिख देंगे। सेम अगर और भी संख्या है तो वो भी इसी प्रकार लिखते रहेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के सीध में पॉइंट रखना है कॉलम वाइज, और 5 इस साइड है तो 5 इस साइड लिख देंगे। और भी संख्या होती है इस तरफ लिखते बढ़ाते जाते हैं, और इस तरफ संख्या इस तरफ जो संख्या नहीं है इस तरफ लिख देंगे 3 6। अब और भी संख्या होती है तो इस प्रकार और भी संख्या ऐड करते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो अब ऐड करने के लिए जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और इस तरफ 2 डिजिट है, इस तरफ 2 डिजिट है, तो इस तरफ के पूरे कॉलम को भरने की 0 से फिल कर लेंगे। तो सभी के डिजिट कितने कितने बना लेंगे, 3 डिजिट बना लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब जैसे फिल कर लिए, और तो इस तरफ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इस तरफ भी 3 डिजिट है, 3 इस तरफ भी 3 डिजिट है। अब कॉलम वाइज नंबर को ऐड कर लेंगे। जैसे 5 के यहाँ पे 5 मिलेंगे, यहाँ पे 5 6 11 हो जाएंगे, और 4 6 10 और 10 3 13 13 और 1 के सॉरी इधर जो कैरी केक बनाए थे ना 1 भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 4 8 6 14 मिल जाएंगे, और इस तरफ भी एक कैरी आ गई तो कैरी यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो इस तरफ 6 आ जाएंगे। अब हमको पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो डेसिमल कहाँ पे लगाना है, जस्ट जो 3 डिजिट के पहले, यानी 3 डिजिट के पहले 1 2 3 3 डिजिट हो गई, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो इस प्रकार से डेसिमल संख्याओं का एडिशन कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा 0.7 जो संख्या लिखी है उसको किस प्रकार से ऐड करें, आप ही हमसे पहले कर सकते हैं। तो जस्ट जो संख्या लिखी है उसको लिख लेंगे और जो पहले की तरह कॉपी करते जाएंगे। जैसे पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना है और संख्या लिखते जाना है। तो यहाँ पे 0.07 है, यहाँ पे 0.07 है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पे संख्या लिखनी। अब जो राइट साइड में जो संख्या में जो खाली स्थान बचे हैं, जो फिलिंग बची है ना, उनको 0 से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे एक 0 की जरूरत पड़ रही थी, और यहाँ पे 2 0 की जरूरत पड़ रही है, और यहाँ पे एक 0 की जरूरत पड़ रही है। तो इस प्रकार से हमें साफ दिख जाता है कि किस प्रकार से संख्या किस में ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 7 आ जाएंगे, और यहाँ पे 7 3 बार से 21 2 कैरी में हो जाएंगे, और यहाँ पे 7 3 बार है 21 23। तो यहाँ पे 23 आए, 2 कैरी में स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, 2 के 2 रह जाएंगे। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाना होगा, जस्ट सीध में पॉइंट लगाना होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है और आप इसे स्वयं ईमानदारी से कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। अब सीखते हैं कि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल में लिया है 0.67 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जस्ट बहुत ही ईजी मल्टीप्लाई होता है डेसिमल नंबर का। बस हमें मल्टीप्लाई करते समय हमें डेसिमल को भूल जाना है कि हम समझ लेते हैं अभी डेसिमल संख्या में नहीं लगा है, बस हमें मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। तो जैसे जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रकार से कर लेंगे। 2 7 या 14, 4 कैरी 1, 2 6 12 और 13। तो यहाँ पे कितने मिलेगा, हमें आंसर प्राप्त हुआ 134। तो यहाँ पे बस ये चेक करें कि डेसिमल कितनी संख्याओं के पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 संख्याएं डेसिमल के मैं 2 संख्याओं को पहले डेसिमल लगाए, और इस तरफ डेसिमल है ही नहीं। तो यानी टोटल नंबर कितनी होगी डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 नंबर मिल रही हैं डेसिमल के बाद। तो जस्ट जो आंसर आया था तो उसमें अभी हम 2 संख्याओं के पहले डेसिमल लगा देंगे और यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक एग्जांपल और लिया है डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे जस्ट पहले किया था वैसे करेंगे। अभी यहाँ पे भी डेसिमल लगा है, इस तरफ भी डेसिमल लगा है, तो ऐसे 2 संख्याओं का डेसिमल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस ध्यान किसका बात का रखना है कि अभी भूल जाएंगे डेसिमल है नहीं है इसमें। तो अभी डेसिमल
मल्टीप्लाई करते समय भूल जाएंगे डेसिमल अभी नहीं लगा है, तो बस हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे बच्चों को 16 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज 6 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 5 जाए 80 और कैरी 8 हो जाएंगे, और 16 6 जा 96, 96 और 8 ऐड करेंगे 104 हो जाएंगे, तो 100 के 4 कैरी 10 मिल जाएगी, तो 6 बन जाए 6 और 10 26 मिल जाएंगे। तो हमें इसका मल्टीप्लाई करते समय ये आंसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है। अभी इसमें डेसिमल नंबर भी ऐड करनी है, सॉरी डेसिमल भी ऐड करना है। तो यहाँ पे इस तरफ देखेंगे डेसिमल की, सॉरी डेसिमल कितनी संख्याओं के पहले, कितनी डिजिट के पहले लगा हुआ है। तो इस तरफ डेसिमल 3 डिजिट के पहले लगा है, और इस तरफ डेसिमल कितनी डिजिट के पहले लगा है, 1 2 डिजिट के पहले लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डेसिमल कितनी टोटल कितनी संख्याओं को पहले मिल रहा है। तो यहाँ पे इनका सम कर लेते हैं, यानी 3 इस साइड 2 इस साइड, यानी टोटल डिजिट कितनी हो गई 5। तो जो आंसर आ रहा है तो उसमें भी हमें 5 डिजिट के पहले ही डेसिमल लगाना होगा। तो जो आंसर आया वो तो 4 डिजिट का है। तो अब कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या है, जो आंसर आया उसमें 4 डिजिट की नंबर बनाने की आगे की तरफ एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या 5 डिजिट की हो गई। अब यहाँ पे आसानी से डेसिमल लगा लेंगे और एक डेसिमल और बढ़ा लेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन लिखना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ए मिल जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी के साथ नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ते हैं डेसिमल नंबर का, जो डिवाइड सीखेंगे कि डेसिमल नंबर का किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, यानी दशमलव संख्याओं का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है 5.80 डिवाइड बाई 0.2। तो इस संख्याओं डेसिमल नंबर के डिवाइड करने के पहले थोड़ा सा समझेंगे कि किस प्रकार से करें। तो इनको, इस संख्या को कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे 5.80 अपॉन 0.2। तो इस फॉर्म में लिखने पर हम इस डेसिमल नंबर को हटाना होगा पहले, जिससे क्या डिवाइड करते समय कोई गलती नहीं होगी। तो डेसिमल नंबर को हटाने के लिए देख रहे हैं कि ऊपर डेसिमल नंबर लगा है तो उसके जस्ट बाद कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 डिजिट है। तो डेसिमल ऊपर की संख्या का हटाएंगे तो नीचे की संख्या में मतलब 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। और इस जस्ट नीचे देखेंगे डिनोमीटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो नीचे संख्या का डेसिमल रिमूव करेंगे तो जस्ट न्यूमरेटर के इस नंबर में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो समझ गए अगर डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ पे 3 डिजिट होते तो नीचे की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई होता, और अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते तो यहाँ पे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, डेसिमल को हटा लेते हैं। तो इस तरफ यहाँ पे ऊपर की संख्या कुछ इस प्रकार की हो जाएगी 200। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि डेसिमल सॉरी संख्या लिखी रहती है डिविजन फॉर्म में, तो उसके अंत में अगर 0 0 मिल रहे हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 जीरो ऊपर भी थे 2 जीरो नीचे भी थे, तो वे आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब संख्या क्या बची, शेष बचे अपने पास 58/2। तो अब जो 58/2 संख्या बची है तो उसको डिनोमीटर से न्यूमरेटर आसानी से डिवाइड कर लेंगे। अगर यहाँ पे भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से भी कर सकते हैं 2 4 जा 2 2 जा 4 1, यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएंगे तो 18 2 9 जा 89 29 आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसा समझ लेंगे 2 2 जा 4 1, यहाँ पे 1 बचेंगे 8 उतार लेंगे 18 2 9 जा 18। तो इस प्रकार से इस संख्या इस डेसिमल नंबर की डिविजिबल में हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ, 29 प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से डेसिमल नंबर का डिवीजन कर लेते हैं। और भी कई सारी मेथड है, अप्रोक्स हमें लगा कि इस मेथड में कोई भी गलती ना होने की संभावना होती है, इसलिए आपको ए डील की। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे एक नंबर एग्जांपल लिया है 0.456 डिवाइड बाई 6। तो इस नंबर को भी डिवाइड करते हैं, तो वही तरीका अपनाएंगे 456 लिखेंगे अपॉन में 6। अब देखो जैसे अभी बता रहे थे कि यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, अभी डेसिमल को भूल जाएंगे। जैसे 6 4 जा सॉरी 6 6 जा, यहाँ से 46 होते हैं, सॉरी 7 टाइम्स ओवर डिवाइड 6 7 42, और यहाँ से 3 फॉरवर्ड हो जाएंगे तो 36 मिले, 3 6 जा 6 जा 36, यानी 76 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएं, देखो यहाँ पे 3 डिजिट मिल रहे थे और यहाँ पे आंसर 2 डिजिट में आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि डेसिमल कहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटर की यही है कि इसको पहले डेसिमल हटा लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि ऊपर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 4 5 6, और तो ऊपर के डिजिट हटाने, ऊपर डेसिमल हटाने पर नीचे के नंबर में मल्टीप्लाई किससे हो जाता है, जितने डिजिट हैं उसी के नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ऊपर डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसका आंसर देखा था बड़ी आसानी से कि 6 से 4 5 6 डिवाइड कर रहे थे, तो आंसर कितना आ रहा था 76। तो 76 इसका आंसर आ जाएगा। कब, कि 6 को 4 5 6 से डिवाइड करेंगे तो 76 आंसर आएगा इसका। 76 लिखे
इस वाले का आंसर क्या लिख लिया 76। अब ये 1000 लिखें, वो तो डेसिमल सॉरी डिनोमिनेटर में ही है यानी हर में ही है, ठीक है। तो अभी जब जस्ट वीडियो के शुरुआत में पढ़ाया था किस प्रकार से एक फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो बड़ा ही सिंपल होता है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 जीरो हैं, तो संख्या को डेसिमल में लिखने के लिए यहाँ पे भी 3 डिजिट की संख्या बनानी पड़ेगी, तो ये तो 2 डिजिट की है, तो आगे इसके एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे 0.076 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कुछ डेसिमल नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चन चेक करेंगे जो परीक्षा उपयोगी यानी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया है 20 माइनस के बड़ा कोष्टक और इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई सारे ऑपरेशन लग रहे हैं, ब्रैकेट भी लग रहे हैं, डिविजन भी हो रहे हैं, माइनस ऑपरेशन। तो जस्ट बोर्ड मास का एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया गया था कि इसे किस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल आप अच्छे से पता होगा किस प्रकार का होता है। तो जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं BODMAS, तो यहाँ पे लिख लिया बोर्ड मास, यानी देखेंगे पहले ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट है। तो यहाँ पे देखो 2 प्रकार के ब्रैकेट मिल रहे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो सबसे पहले इसमें छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटे वाले ब्रैकेट में देखो ऑपरेशन हो रहा है कि डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि डिवाइड पहले करते हैं मल्टीप्लाई की पहले, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, यानी 3/0.9 और मल्टीप्लाई 1.5, तो ए मिल जाएंगे। और जो बचे नंबर तो वो इस प्रकार से अलग से लिख लेंगे 20 माइनस के। अब यहाँ पे जो नंबर मिली है तो इसको देखो मल्टीप्लाई करते समय इसका में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो नीचे की संख्या जो है, यहाँ पे चलो समझाते हैं, तो इस पूरे ब्रैकेट को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। तो उसके पहले देख कर लें कि पॉइंट के बाद नीचे कितने डिजिट है 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस प्रकार 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 या नीचे मिल जाएंगे, 3 से फिर इसे को काट देंगे 15 को, तो 5, यानी इस पूरे ब्रैकेट का जो आंसर आएगा वो 5 मिल जाएगा। फिर इस तरफ प्लस के 2 थे और इस तरफ माइनस 0.07 सॉरी 0.7 नहीं 0.7 0.7 और डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 28 20 माइनस के। तो यहाँ पे अभी एक ब्रैकेट और रह गया है, तो इसको ब्रैकेट को भी इसके पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है। तो इस प्रकार से अब इस ब्रैकेट को बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड यहाँ पे क्या पे हो रहा है 28 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, अब इसका डिवाइड इसमें कर लेते हैं 0.7 माइनस के 5 प्लस के 2। तो डिवाइड में बड़ा सिंपल होता है। सॉरी यहाँ पे 2.8 है, तो देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 7 बचे, यहाँ पे 28 बचे, तो 7 से जी इजीली कट आउट हो जाएंगे। कितने बचेंगे यहाँ पे 7 4 जा 4 28। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों संख्याओं का। अब जब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करने एक स्टेप कम करने के यहीं पे लिख लेंगे, यानी 4 5 जा 20 मिल जाएंगे, और माइनस के 5 प्लस के 2 और बाहर 20 माइनस के चले ही रहे। तो इस प्रकार से 20 और यहाँ पे 20। अब देखो यहाँ पे पहले सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, तो पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले ऐड करेंगे, तो ऐड में 20 और 2 को ऐड करेंगे, तो ये दोनों नंबर प्लस प्लस की हैं, तो इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। तो ये बोर्ड मास के फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कौन सी नंबर पॉजिटिव की होती हैं, कौन सी नंबर नेगेटिव की होती हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो डला है। तो 20 और प्लस 22 मिल जाएंगे, और माइनस के 5। तो इस प्रकार से 20 माइनस के, अब 20 में से 5 अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 22 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पे 17 प्राप्त हो जाएंगे। सो 22 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 17 प्राप्त हो जाएंगे। अब ब्रैकेट खत्म, बाहर की संख्या बची बस 20 माइनस के 7, जो माइनस की नंबर आ गई। अब 20 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अभी इसमें मैंने काफ़ी समय लिया होगा क्योंकि एक एक स्टेप समझाया है। जब आप सीख जाएंगे तो उससे इस प्रकार क्वेश्चन को मात्र 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। एक एग्जांपल और लिया है यहाँ पे डेसिमल नंबर का। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ऐड, फिर मल्टीप्लाई, और डिविजिबल में फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से यानी टाइम बचाते हुए सॉल्व करना, तो वो तरीका लगे, अगर आपको समझ के करना है वो तरीका अलग है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत लंबी सी प्रोसेस हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे
कि यहाँ इस संख्याओं में से कोई संख्या कॉमन नंबर आ रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस संख्या में 8 से डिवाइड हो रहा है और इस तरफ इसमें 8 से डिवाइड हो रहा है। तो नीचे भी एक संख्या है 8, तो इससे 8 से डिवाइड हो रहा है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है एक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर a प्लस बी अपॉन सी कोई लिखी संख्या लिखी है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगाया तो इस प्रकार से हम संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जस्ट 0.56 मल्टीप्लाई 0.36 डिविजल बाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.21 हो जाएंगे, प्लस इस तरफ सेम 0.32 और 0.8 मल्टीप्लाई 0.21। अब बड़े इजीली क्वेश्चन यहाँ पे देखो इस तरफ पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इस तरफ के इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इस संख्या देखो इस तरफ एक पॉइंट है इस तरफ एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को जब कैंसिल आउट करें तो एक पॉइंट जो इस तरफ आ जाएगा, यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस पॉइंट को इससे कैंसिल आउट करें तो ए पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। कोई एक पॉइंट को इस तरफ ला रहे हैं तो इस एक स्टेप इस पॉइंट को भी इस तरफ लाना होगा। तो इस पॉइंट को एक स्टेप इस तरफ ला रहे थे, इसी प्रकार इस पॉइंट को एक स्टेप किधर लाएंगे, अंदर की तरफ लाएंगे। तो जो हमारे पास संख्या बची है 56 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 8 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे 5.6 बचेंगे और 21 प्लस तो इस तरफ 4.2 मल्टीप्लाई 32 8 मल्टीप्लाई 21। अब इस संख्या को आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे 8 से इससे काट दें तो 8 7 जा यहाँ पर 0.7 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है, 7 बचे। अब देखो 7 से इसे काट सकते हैं, यहाँ पे 3 बचेंगे, तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं 0.1, यहाँ पे 3 और 3 से इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे 12 बच जाएंगे। तो इस तरफ 0.1 मल्टीप्लाई 12 बच गए। तो और इसी प्रकार इस तरफ देखो 8 से 32 कैंसिल आउट हो रहे हैं 4 टाइम्स। हाँ, और इस तरफ तो इस तरफ इसमें भी 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 जा 21 और 7 6 जा तो 0.6 इस तरफ में मिल रहे हैं। तो अब देखो 3 से ए भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी 3 2 जा 6 यानी 0.2 इस तरफ आ जाएंगे, यानी 0.2 मल्टीप्लाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 बन जाए 12 और पॉइंट एक डिजिट के पहले लगाया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 जा 8, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब वो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। तो ऐड करने के लिए सीख लिया था कि 1.2 और 8 लिखेंगे और इनको 8 10 और कैरी 1 इस तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी 1 1 2 यानी 2.0 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप स्वयं इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए धन्यवाद।